महात्मा गांधी के बारे में है सर्वधर्म समभाव, या धर्म को लेकर उनका जो कंसेप्ट है। तो लिखिए धर्म। देखिए धर्म का जो कंसेप्ट है महात्मा गांधी के साथ क्या है कि देर आर सम पीपल यू यूज द वर्ड धर्म इन द मीनिंग ऑफ ड्यूटी, देर आर सम पीपल who use the word dharm in the sense of madhab or religion. Mahatma Gandhi does use this word in both senses. So you have to understand when he is using dharm, which is the context he is using the word in. तो धर्म का मतलब जहां तक ड्यूटीफुलनेस है, उन्होंने कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल जब वो कहते हैं स्वधर्म, टू सम एक्सटेंट इट हैज समथिंग टू डू विद द ड्यूटी और द एप्टीट्यूड। फिर जब वो कहते हैं कि राजनीति जो बिना धर्म के है वो मृत देह के समान है, पॉलिटिक्स विदाउट धर्म, यहां धर्म की जगह रिलीजन लिख सकते हैं क्या? पॉलिटिक्स विदाउट धर्म इज लाइक ए डेड बॉडी। यहां भी धर्म ड्यूटी के सेंस में है। सो ही हैज एक्सटेंसिवली यूज्ड द वर्ड धर्म इन द मीनिंग ऑफ ड्यूटी। एकदम ठीक है, चलिए। लेकिन धर्म वर्ड का जो दूसरा मतलब होता है दैट इज रिलीजन और मजहब और सेक्ट में भी, इस सेंस में भी उन्होंने धर्म वर्ड को यूज किया है। और उस सेंस में उनकी फिलॉसफी है सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव, ठीक। तो समझना यह कि सर्वधर्म समभाव का मतलब क्या है, व्हाट डज ही वांट टू से और एक्सप्रेस विद दिस वर्ड। तो देखिए सर्वधर्म समभाव के मामले में उनकी क्या समझ है। सो हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिलीजन इज वेरी सिंपल। नंबर वन, ही सेज ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। कितना सिंपल है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। हालांकि ये बात झूठ है, क्योंकि सभी रिलीजन्स हर मामले में इक्वल नहीं हो सकते हैं, सबकी अलग अलग चीजें होती हैं। बट बिकॉज आई टोल्ड यू महात्मा गांधी वॉज नॉट ए ग्रेट थिंकर, ही वॉज ए ग्रेट लीडर। और जब आप ग्रेट लीडर होते हैं आपको कभी कभी झूठ बोलने पड़ते हैं, ऐसा झूठ जो समाज को आगे ले जाए, अच्छा है बोल देना चाहिए। सो महात्मा गांधी काइंड ऑफ बिलीव्ड दैट ऑल रिलीजन्स आर एब्सोल्युटली इक्वल। पर इसमें एक दूसरी बात आ जाती है, अगर इक्वल है तो वो ये भी कहते हैं कि एवरीवन शुड फॉलो देयर ओन रिलीजन, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। उनको अधार्मिक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि सब लोग अपना अपना धर्म फॉलो करें शांति से, प्यार मोहब्बत से। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां, इफ ऑल रिलीजन्स आर इक्वल then what is the purpose of conversion or someone converting his religion into some other religion? And Mahatma Gandhi is so categorical in this matter. He says conversion should be stopped, conversion should not take place at all. उन्होंने कहा कि इसका कोई मेटाफिजिकल बेनिफिट तो है नहीं, all religions are equal and it creates social tensions. So why should we allow conversion? उन्होंने यहां तक कहा, उनकी एक छोटी सी किताब है बहुत पतली सी, इफ आई वर ए डिक्टेटर, अगर मैं तानाशाह होता, उसमें एक एक पेज में एक एक बात लिखी है उनका प्रिंसिपल। उसमें एक प्रिंसिपल ये भी है, अगर मैं तानाशाह होता पहले ही दिन सारी क्रिश्चियन मिशनरीज को देश के बाहर निकाल देता। एंड इफ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज नो प्रोविजन टू डू दिस, ये इसलिए था कि महात्मा गांधी 1948 में चले गए और कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना। अगर 2 साल रह जाते ना, लाठी लेके पहुंचते
संसद भवन जहां बैठते थे संविधान वाले, लाठी लेके जाते थे। अहिंसा अपनी जगह है, और लाठी वो साथ में रखते थे किसी किसी को सेट करने के लिए। तो ये कह भी गए कि एक्सेप्शंस टू अहिंसा, बिगड़े बच्चों को सुधारने के लिए बोल भी गए हैं कि जरूरत होती है इसकी। लाठी से जाके पीटते कम वक्तों को कि यार तुम कैसा देश बना रहे हो भाई, इतनी मुश्किल से आज़ादी मिली, अब तुम कन्वर्शन को अलाउ करो, कन्वर्जन को, फिर वो सब खेल शुरू हो जाएगा। क्यों होना चाहिए? अपना धर्म लोग मान रहे हैं, बात खत्म करो, क्यों ये सब करते हो? दिस इज गांधीयन थॉट, आई एम नॉट सेइंग दिस इज माय थॉट, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट ही सेड इन दिस मैटर। इस पर मेरी थॉट्स क्या, कभी और आएगी बात तो करेंगे, लेकिन अभी हम इनकी बात कर रहे हैं। सो ही कैटेगोरिकली बिलीव्ड देयर शुड बी नो कन्वर्जन इन द कंट्री, क्योंकि वो मीनिंगलेस है। सारे धर्म बराबर हैं, अब एक्स और वाई बराबर हैं, एक्स से उछल के वाई में चले गए, क्या फायदा हुआ? सोशल टेंशन अलग से क्रिएट कर दी। So why should we invite social tensions, especially when we do not have any benefit of doing that act? So we should avoid it. तो फिर सवाल ये है कि सब लोग क्या करें? तो किसी ने महात्मा गांधी से पूछा कि गांधी जी, आजकल कुछ जवान लोग धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट धर्मनिरपेक्षता? जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे, इस इमेज को इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलरिज्म। अरे भाई, जो स्क्रिप्ट हमें नहीं समझ में आती वो इमेज तो होती है हमारे लिए। इफ यू डोंट नो ए स्क्रिप्ट, दैट इज एन इमेज फॉर यू, तो चित्र ही है आपके लिए, फिर वो उसके अलावा क्या है? सो सेकुलरिज्म इन हिंदी इज नोन एज धर्मनिरपेक्षता। सम पीपल कॉल इट पंथ निरपेक्षता, बट जनरली द टर्म यूज्ड इज धर्मनिरपेक्षता। तो लोगों ने पूछा, गांधी जी डू यू बिलीव इन धर्मनिरपेक्षता? बोले पागल हो क्या, अजीब बात करते हो यार, धर्म तो जीवन का आधार है। अब ये धर्म कौन सा है? ड्यूटी वाला नहीं, ये वाला भी, वो इसको भी बहुत मानते थे। इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू द अलमाइटी और द एब्सोल्यूट, देयर इज नो मीनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इफ यू डोंट बिलीव इन द अलमाइटी और द एब्सोल्यूट। So you have to be connected with the absolute in whatever the way you want. उसका एक वे इस्लाम है, एक हिंदुइज्म, एक बुद्धिज्म, जो भी रास्ता पसंद है चुनो, बट यू नीड टू हैव ए कनेक्शन विद द अलमाइटी और द स्पिरिचुअल एब्सोल्यूट। तो धर्म तो लाइफ का बेस है। हाउ कैन यू बी डिटैच्ड विद धर्म? सो एनी प्रिंसिपल विच टॉक्स अबाउट डिटैचमेंट फ्रॉम रिलीजन, उनको लगता था कि ये तो बहुत ही नुकसान की बात है। सो ही सेड दिस इज ए नॉनसेंस, आई डू नॉट एक्सेप्ट धर्मनिरपेक्षता एट ऑल। एंड देन ही सेड द प्रॉब्लम इज नॉट द स्पिरिचुअलिटी, द प्रॉब्लम इज नॉट इन पीपल हैविंग कनेक्शंस विद देयर गॉड और मे बी स्पिरिचुअल एब्सोल्यूट, द प्रॉब्लम इज कम्युनलिज्म। कितनी गहरी बात है। लोग कह रहे हैं धर्म से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कम्युनलिज्म से है। The clashes between different people in the name of religion, that is the problem. And if the problem is communalism, we have to fight against that. Why against religion? And then he says, to control or to fight against communalism, the right perspective to fight against communalism is not dharmnirpekshta, it is sarv dharm samabhav, having equal relationship with all religions. इसलिए देश को ठीक करना है तो हिंदू हिंदू रहें, मुसलमान मुसलमान रहें, ईसाई ईसाई रहें, बस एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें, बराबर ट्रीट करें, दूसरों को अपने से खराब ना माने, झगड़ा ना करें। एंड दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज नोन एज सर्वधर्म समभाव। अब सर्वधर्म संभाव के आसपास के जो 3-4 कंसेप्ट हैं, एक बार शायद डिस्कस हमने किया भी था। वन कंसेप्ट इज रिलीजियस टॉलरेंस। तो सबसे कम खराब तरीका दो धर्मों के बीच में हो सकता है रिलीजियस टॉलरेंस, कि भाई वॉयलेंस ना हो कम से कम। आई विल टॉलरेट यू, यू प्लीज टॉलरेट मी, वी विल नॉट फाइट, वी विल टॉलरेट ईच अदर। इसको बोलते हैं रिलीजियस टॉलरेंस। टॉलरेंस के बाद एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं रिलीजियस पार्टिसिपेशन,
कि खाली टॉलरेट नहीं करना है, थोड़ा सा भाई एक दूसरे से पार्टिसिपेट करेंगे। दिवाली होली के दिन कोई मुसलमान आके थोड़ा खेल लेगा, मिठाई खा लेगा, एक गुब्बारा मार देगा। ऐसे ईद के दिन हिंदू लोग जाएंगे सेवई खा के आ जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है इसमें? खाने को तो मिल रखा लो आराम से, क्या परेशानी है? और तुम्हें गुब्बारा मारो मस्त हो गया, क्या परेशानी है? दिस इज नोन एज रिलीजियस पार्टिसिपेशन। इसी के इक्वल एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं सर्वधर्म सद्भाव। डी है बस, बाकी एम आएगा, इतना ही अंतर है। सद्भाव का मतलब होता है सबके साथ हार्मनी, इक्वालिटी नहीं, हार्मनी। सो सर्वधर्म सद्भाव मीन्स हार्मनी विद ऑल रिलीजन्स। इसका मतलब मैं अपने धर्म को मानता हूं ठीक से, बाकी सबसे प्यार मोहब्बत से रहता हूं, झगड़ा नहीं करता हूं। सो आई हैव ए सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन, आई एम कंफर्टेबल विद ऑल द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। पर हाँ, अपना धर्म तो अपना ही होता है, बाकी को लेके ठीक है, प्यार है, बराबरी नहीं है, बस प्यार है। इसका अगला लेवल है सर्वधर्म समभाव, जिसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट, विच इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट गांधी जी बिलीव्ड इन दिस। एक बार फिलोसफी में क्वेश्चन ही आ गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस टॉलरेंस, पार्टिसिपेशन, सर्वधर्म सद्भाव, सर्वधर्म समभाव। और एक लास्ट टर्म जो अच्छी नहीं है, उसको हिंदी में बोलते हैं सर्वधर्म समन्वय, इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजियस सिंथेसिस। यू नो व्हाट इज सिंथेसिस या समन्वय क्या होता है जानते हैं? सर्वधर्म समन्वय, मिला के एक कर देना, यस, मिक्सिंग, नॉट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन 2 में होता है या 3 में होता है, मिक्स करके एक हलवा बना देना है। मेल्टिंग पॉट जिसको बोलते हैं, हाँ मेल्टिंग पॉट, वही खिचड़ी बना देनी है सबको मिला के। जैसे स्टूडेंट लोग सब्जी बनाते हैं अपने घर में, हम लोग पुलाव बनाते थे, आप भी बनाते ही होंगे। एक बार एक पत्नी ने पति से कहा, दोनों हॉस्टल से निकले थे, तो पत्नी बड़ी सोच रही हूं कि आज पुलाव बनाऊं या फिर एक तहरी चीज होती है उत्तर प्रदेश में और बिरयानी होती है हैदराबाद के आसपास। तो पत्नी ने बड़े प्यार से पूछा कि सोच रही हूँ कि पुलाव बनाऊं कि बिरयानी बनाऊं। तो पति भी उसी हॉस्टल से निकला था। पति ने कहा, तू बना ले, नाम बाद में रख लेंगे। एंड दिस इज नॉट अबाउट विमेन। हो सकता है लड़का बनाए, तो लड़के के मामले में तो और उल्टा हो सकता है कि तुम पहले तुम बना लो, फिर वो खाद्य वस्तु है कि अखाद्य वस्तु है वो बाद में देख लेंगे, तुम पहले ट्राई कर लो, है ना। तो सर्वधर्म समन्वय, रिलीजियस सिंथेसिस का मतलब है सारे धर्मों को मिला के एक धर्म बनाना, एक ही धर्म दुनिया भर में हो, सब उसको मानेंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा। ये कोशिश कई लोगों ने की है, और इसमें जिन लोगों ने कोशिश की उनमें से एक गांधी जी के अच्छे मित्र थे, उनका नाम था भगवान दास। डॉक्टर राधाकृष्णन को जानते हैं आप लोग पर्सनली? हाँ, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी ये कोशिश की थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी ये कोशिश की, भगवान दास ने इस पर ज्यादा काम किया। एंड द बुक, वेरी फेमस बुक written by Bhagwan Das is named as The Essential Unity of All Religions. The Essential Unity of All Religions. So any attempt of making one religion by mixing all the religions is known as religious synthesis. Mahatma Gandhi did not support this idea because this is not practical. It's almost impossible. कोई धर्म नहीं चाहता कि मैं दूसरे धर्म को ज्यादा वैल्यू दूं, अपने को कम वैल्यू करूं, तो ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। सो इन सारे आइडियाज के पीछे बस ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी का अपना आइडिया कौन सा था इनमें से? सर्वधर्म समभाव। इससे थोड़े कम सर्वधर्म सद्भाव, पार्टिसिपेशन, टॉलरेंस। कभी इन सबके बीच में डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप इस बेस पर कर सकते हैं। धर्म के मामले में मेरे ख्याल से इतनी ही बात महात्मा गांधी के बारे में है, और इससे ज्यादा जरूरत नहीं है।